चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी। अभी तक आप पढ़े क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस भी आप कुछ हद तक पढ़ चुके हैं, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर प्रेशर बढ़ाने से सॉलिड या लिक्विड का वॉल्यूम नहीं बदलता है। बदलता है क्या? प्रेशर डालेंगे 1 केजी पानी या 250 ग्राम पानी बैलून में रख दीजिए और उसको प्रेशर डालिए, तो क्या उसका वॉल्यूम बदल जाएगा? 250 ग्राम से ज़्यादा हो जाएगा क्या? नहीं ना होगा। उसका मास भी नहीं बदलेगा। लेकिन यदि गैस में प्रेशर बनाया जाए तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो 3 चीज़, कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है। यही 3 चीज़ अभी तक हम गैस में पढ़े हैं। हीट चैप्टर में यही ना देखे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। आप कहेंगे कि तो फोर्स भी तो था। तो फोर्स क्या था? P इंटू ए, प्रेशर मल्टीप्लाइड एरिया, तब ना P भी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता था। तो 3 ही चीज़ देखे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो ये तीनों क्वांटिटी को का जो रिलेशन जो बताता है, वही चीज़ इस थ्योरी में काइनेटिक थ्योरी कहा जाता है। काइनेटिक का मतलब क्या हुआ? उसमें मोमेंट होना चाहिए, मूव करना चाहिए, उसके मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे ना। अगर मान लो एक छोटा सा कंटेनर है, ये कंटेनर हमने ले लिया, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं एक। अब इसमें जो हम प्रेशर डाले, मान लो P1 प्रेशर डाले, तो इसमें क्या होगा? इतना ही दूर में नहीं रहेगा। लेकिन अगर एक बड़ा कंटेनर लाकर इसमें मॉलिक्यूल्स उतना ही रहेगा, उतना ही है ना। और अगर P2 प्रेशर डालें तो वॉल्यूम इसका चेंज हो जाता है कि नहीं? बढ़ जाएगा। तो ये सब का संबंध जो एक दूसरे से जो रिलेशन है, जो बताता गैसेस लॉ, उसको क्या कहते हैं? गैस। तो कुछ वेरिएबल गैसेस लॉ है, ठीक है, गैस लॉ। इसको हम क्या कहते हैं? गैस लॉ, यानी गैस नियम। तो कुछ वेरिएबल गैस नियम है, कुछ साइंटिस्ट दिए, बहुत पहले से, अब 9th से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टार्ट करते हैं किससे? बॉयल्स लॉ। इसको कहते हैं हम बॉयल का नियम। बॉयल का नियम मत लिख देना, ठीक है, बॉयल का नियम। चलो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना, गैस इज इन्वर्सली proportional to प्रेशर। नियत ताप पर आयतन दाब के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस व्युत्क्रमानुपाती का मतलब का? ये एने जाई तो हम हेने जाए, है ना। हम भात खाएगा तो नहीं हम रोटी खाएगा। ओकरे जैसा लक्षण सीख रही है। अच्छा, कि आज भात बनाओ तो हम नहीं बनाएगा, रोटी बनाएगा। हाँ, अच्छा चलो, देखो कहने का मतलब इसका क्या हुआ कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। कब? एट
कांस्टेंट टी। टी का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर, यानी ये क्या हुआ? नियत ताप। नियत ताप पर इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाने के लिए कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो क्या होगा? V इज इक्वल टू K 1/P। तो K बटा P लिख दें। ये K गुना 1/P होगा, तो K में 1 से गुना करेंगे K बटा P होगा। या V में P से गुना करेंगे तो क्या होगा? P भी होगा। P भी इज इक्वल टू क्या बचेगा? K, यानी कि P भी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कहने का मतलब यही ना है कि K क्या है? कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? नियत। P भी नियत। ठीक है। निश्चित दाब पर क्या हो? निश्चित ताप पर प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दोनों फिटास। बॉयल्स ने यही कहा था। अब इनके लॉ को हम मॉलिक्यूलर थ्योरी में इसको डाल रहे हैं, है ना। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बॉयल के लॉ का यूज हम करते हैं किस में? पर यूनिट वॉल्यूम में, है ना। ये है बॉयल्स लॉ। Boyle's law in the term of Boyle's law in the term of molecules per unit volume, per unit volume। इसका हिंदी क्या होगा? जी, इसका हिंदी क्या होगा? लिख लो। प्रति एकांक आयतन अणुओं के पद में बॉयल लॉ। प्रति एकांक आयतन अणुओं के पद में बॉयल लॉ। हम लिख सकते हैं यहाँ, लेट n molecules in volume भी। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि माना भी आयतन में n अणु हैं, तो हमने क्या लिखा है कि बॉयल्स लॉ इन द टर्म ऑफ, किस टर्म में बॉयल के नियम को निकालना है हमको? मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हेलो, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? 1/V पर यूनिट वॉल्यूम। अब मॉलिक्यूल्स यानी n, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया कि नहीं समझे? पर यूनिट वॉल्यूम माने जितना मॉलिक्यूल्स है उसमें V से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा कि टोटल कितना मिलेगा। 20 गो लड़का है, 100 रुपया को 20 लड़के में बांटना है, तो एगो को कितना पड़ेगा? वह टोटल में क्या करेंगे? लड़का से भाग दे देंगे, टोटल लड़का से भाग दे देंगे। तो क्या होगा? टोटल वॉल्यूम में, टोटल मॉलिक्यूल्स में टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए। इसको हम मान लिया n क्या हुआ? पर यूनिट एरिया वॉल्यूम, n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो, n बराबर n/v हमको निकाल। अब v इज इक्वल टू क्या होगा? हमको ये बता। तो v यहाँ, तो n आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर भी n यहाँ गया तो भी हो जाएगी, कोनो दिक्कत? अब देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ v इन बॉयल्स लॉ। बॉयल लॉ
बॉयल के, इसका हिंदी क्या हुआ? बॉयल के नियम में भी का मान रखल जाओ हैं। तो बॉयल का नियम क्या था? बॉयल के नियम मत लिख देना। बॉयल का नियम क्या था हैं? देखो पी भी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही ना था बॉयल का नियम कि दूसरा था? है बोले ना रे? हाँ, तब P बराबर यहाँ P इज इक्वल टू भी का वैल्यू कितना रख दें? n बाई n इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं होगा? भी का वैल्यू इसका रख दिए हम कि नहीं रख सकते हैं? रख दे। अब देख तो कि P अब बटा n लिख दें, n बटा n स्मॉल n आ सकता है, बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट बटा n। ये यहाँ चला जाएगा कि नहीं जाएगा? ध्यान से देख के बताओ, ये जाएगा कि नहीं जाएगा? P यहाँ देखो ये क्या हुआ? Pn अब बटा क्या हुआ? n। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो n गुने कांस्टेंट, तो P ई इधर आएगा तो नीचे आ गया, ई इधर जाएगा तो कांस्टेंट बटा n आ जाएगा। वही चीज़ ना हम लिख दिए। अब कांस्टेंट में किसी भी चीज़ से भाग देंगे तो क्या होगा? फिटास। तो यहाँ क्या हो जाएगा? P बटा n इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का हिंदी क्या होगा? नियत। हो जाएगा कि नहीं होगा? हो गया। तो ये पर यूनिट मोलिकुल्स में निकल गया कि नहीं निकल गया? हो गया। कोई दिक्कत? रुक जाओ, हट जाते हैं। ठीक। अब देखो इनिशियल और फाइनल। मान लिए ये क्या हो गया? P1 बटे N1। नियत रहता है बराबर नियत, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। नहीं होगा तो P2 बटे N2 हो जाएगा कि नहीं होगा? कोई चेंजिंग नहीं है, कांस्टेंट है। P1 बटे N1 इज इक्वल टू समानुपाती भी हो गया, नियत भी हो गया, कोई चेंजिंग भी नहीं हुआ और कांस्टेंट भी हुआ। लेकिन तुम चेंज कर दो, जहाँ से लिखी हो वहाँ से अगला उतार लो।